अपने बेटे पुलकित की कसम खाकर बोल कि तूने नई बहू को पेपर पे साइन करने को नहीं कहा। मैं कसम खाती हूँ। नहीं हो पाएगा मुझसे। ओके फाइन। सच ये है कि मैंने ही अनोखी को कहा था कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। यही सच है। मुझे पता था मुझे कि इस बार नई बहू झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने कहा था वो जुगाड़ कर सकती है पर किसी को धोखा नहीं दे सकती। धोखा देने में तो निक्की बहू तू बहुत माहिर है। आपने कहा था उसे साइन करने के लिए। लुक एट मी। हाँ तुषार सर, इन्होंने ही साइन करने के लिए कहा था। मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करूंगी तो ये मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे देंगे, और इसी वजह से मैंने साइन कर दी। तुषार सर, I'm sorry। कसम से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। माना तुषार सर, मैं उस टाइम आपसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज इस बार मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज तुषार सर। इस बात का आपने फायदा उठाया, मिस्टर अनोखी को ब्लैकमेल किया, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। क्यों माँ? आप बताइए मुझे, कैसे दे सकता हूं उसे मैं दोष? जब मेरी अपनी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, कोई फिक्र ही नहीं उसे मेरी। मॉम क्यों किया? बताइए मुझे माँ, प्लीज टेल मी, क्यों किया आपने ये सब? मैं आपका बेटा नहीं हूं माँ। माँ, सिर्फ पुलकित आपका बेटा है, सिर्फ पुलकित भाई आपका बेटा है। प्लीज बोलो मुझे, प्लीज टेल मी समथिंग मॉम। मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूं? हाँ। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे अपने प्यार की खातिर तुषार सर को ये सच बताना होगा। सच? अब कौन सा सच रह गया? तुषार सर, ये आपकी झूठी कसम खा सकती है, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकती है, आपको हर्ट करने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि तुषार सर, ये आपकी असली मां नहीं है। तुषार सर, आपकी असली मां तो वो है जिन्हें आप पूरी लाइफ नाम से बुलाते आए, जिन्होंने आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा, जो सामने आके कभी आपको अपना प्यार नहीं जताती, बस पीछे खड़े होके आपको प्यार करने के लिए तरसती रही। हाँ तुषार सर, आपकी माँ वो है जिसको इस घर के लोग एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते।
ये है आपकी असली माँ। ये सच है? आप तो झूठ नहीं बोलोगी ना? ये सच है? हाँ मेरे बच्चे, ये कल्पना ही तुम्हारी माँ है। आप मेरी माँ हैं। आपको पता था ये? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और क्या क्या छिपा के रखा है आप लोग ने मुझसे? और क्या क्या नहीं जानता मैं यहाँ पे? मुझसे और क्या क्या छिपा के रखा है आप लोग ने? और कितने धोखे मिलेंगे? मुझे सिर्फ सच जानना है। इस घर में मुझे सच सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे कोई सच बताएगा? मैं बताती हूँ सबको सच। सबसे बड़ा सच ये है तुषार सर, ये आपकी असली माँ है और आपसे बहुत प्यार करती है। आपको पता, इन्होंने हमारी शादी करवाई थी उस आदमी को भेज के। मेरे पापा। मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं तुझे तेरे बाप के बारे में। एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा होती है अपनी औलाद को खुद से अलग कर देना। मेरा छोटा बेटा यानी कि तेरा बाप, उसका नाम हमने अपने दिलों में दफन कर दिया है, लेकिन आज इन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उसके बारे में बात करूं। परीक्षित मेरा बड़ा बेटा है और छोटे बेटे का नाम पृथ्वी। जब वो छोटा था बिल्कुल तुम्हारे जैसा था थिसु बेटा। सबका बहुत ख्याल रखता था, सबसे प्यार से बात करता था, अपने बारे में कभी नहीं सोचता था। विश्वास नहीं होता कि हमरा पृथ्वी ऐसा कर सकता है। पर उसने ऐसा किया उसने ऐसा। परीक्षित घर का बड़ा था, मैं बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां उसको सौंपता था। फिर मैं धीरे धीरे पृथ्वी को भी उसमें शामिल करने लगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि दोनों भाइयों के छोटे मोटे झगड़े एक दिन बढ़कर इतने बड़े हो जाएंगे। पृथ्वी हमरा बदल जाएगा। अरे
दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। दोनों का शादी भी एक ही दिन हुआ। हमारे घर में सब अच्छा चल रहा था, सब खुश थे। जल्दी दोनों बाप भी बन गए, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती ही गई। जब देखो तब दोनों घर में झगड़ते ही रहते थे। और एक दिन पृथ्वी ने हमसे बेईमानी की। बेईमानी तो किसे मेरे से पेपर पर साइन करवा लिए। मैं आंख बंद करके अपने बेटे पे विश्वास करता था, आंख बंद कर। इसलिए मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए थे। और उसने मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। तुम सब लोग कोसते हो ना मुझे, मैं कितना कंजूस हूं। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, यहां तक मैं अपने घर वालों पर भी विश्वास नहीं करता। हाँ, क्योंकि मैंने अपने ही खून से धोखा खाया है, अपने खून से। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा हेरा फेरी करके भाग गया। अपनी औलाद से धोखा खाकर मैं पूरी तरह से टूट गया। मुझे तेरी चिंता रहती थी। मैं यही सोचता रहता था कि अब ये चल के तू भी कहीं उसके जैसा ना बन जाए। It's okay. पहले तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा पृथ्वी ऐसा कर सकता है, लेकिन जब साबित हो गया पृथ्वी ने ही हमको धोखा दिया। हमारा दिल टूट गया। हम सबका दिल इसकी गवाही नहीं देता था लाली कि पृथ्वी इतनी बड़ी गलती कर सकता है। पर जब सच का पता चला, आखिर में सबूत उसके खिलाफ मिल गया। वो अंत तक अपनी गलती छुटलाता रहा, पर जब धर्म को सच पता चला तो उसने उसे सजा दी और घर से निकाल दी। मगर माताजी, आपने उनके बीवी और बच्चे को घर से जाने से रोक लिया। क्योंकि इसमें ना तो कल्पना की कोई गलती थी और ना लाली की। धर्म इन्हें बस एक ही शर्त पे घर में रखना चाहता था कि लाली को कभी ये ना पता चले कि उसका बाप कौन है। दिशु बेटा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो, इसीलिए तुम्हारे दद्दू ने परीक्षित बेटा और निकिता बहू को तुम्हें गोद दे दिया, और उन्होंने भी तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। मत ले उसका नाम, मत ले उसका नाम। मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता। उसकी वजह से मैं आज ऐसा बन गया हूं। आज मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, किसी पे नहीं। और सुन, यही वजह से मैं तुझे भी कभी पोती की तरह प्यार नहीं कर
कभी नहीं। क्योंकि जब जब मैं तुझे देखता हूं ना, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। बेटा, इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत साल पहले पृथ्वी बहुत बीमार पड़ा और वही बीमारी उन्हें खा गई। और उस दिन वो बिल्कुल अकेले थे। सिर्फ उनके आखिरी पलों में मैं उनके साथ थी। माँ जी उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनके मिलने से पहले ही वो मतलब वो उनकी डेथ हो गई? नहीं तुषार, मैं हूं ना तेरा बाप, तेरा पापा। तुम हमारे बेटे हो तुषार, सच में तुम हमारे ही बेटे हो। ये इस घर के लायक ही नहीं हूं मैं, धोखा दिया है। मैं इस घर के लायक ही नहीं। क्यों आपने ऐसे किया मेरे साथ? क्यों बताया मुझे ये मेरी कड़वी सच्चाई? मुझे क्यों बताया? किसी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। धोखेबाज का बेटा हूं मैं एक धोखेबाज का बेटा हूं। मैंने आपको ये सच इसलिए बताया ताकि आपकी खोई हुई खुशियां वापस लौट आप दूर हो जाइए आप में सलोखी। मैं किसी के भरोसे के लायक नहीं हूं, किसी के नहीं। धोखेबाज का खून है मेरे अंदर। मुझे हमेशा से ये लगता था कि शायद मैं इस घर का कभी हुई नहीं। ये सारे लोग मेरे हैं, मेरी दादी को छोड़ के मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हमेशा सही लगता था, बिल्कुल सही कहते थे तुम। ना तो मैं इस घर के लायक हूं, ना ही मैं इस ऑफिस के लायक हूं। ये तुषार मलिक हूं ना, मलिक होने का हक ही नहीं है मुझे। आज तक इस घर में जो जिंदगी मैं जी रहा था, मेरी कभी थी नहीं, कभी नहीं। वो सिर्फ एक झूठ था, इतना बड़ा झूठ। इतने साल में मैंने सिर्फ एक झूठ को जिया है। सर, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आज ये बात सबके सामने इसलिए उठाई क्योंकि सबको आधा अधूरा सच पता है। किसी को भी पूरी बात क्लियर ही नहीं है। बस मिस्टर रुकी, बस प्लीज, बस। इस घर में रहने का मुझे कोई हक नहीं। तुषार से पापा ने कोई चोरी नहीं की थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।